बिज़नेस मॉडल की अगर बात करें तो अगर हर किसान ये सोचता है कि मैं इस फसल को उगाऊं तो मुझे अच्छा मुनाफा होना चाहिए। आप भी इस क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपका ये जो पूरा काम है काफ़ी प्रॉफिटेबल है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर कोई किसान करना चाहता है ड्रैगन फ्रूट की खेती तो वो किन बातों का मुख्यतः ध्यान रखे, अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि वो ऐसी गलतियाँ ना करे और किस तरीके का जो बिज़नेस मॉडल है वो बनाए जिससे कि उसका जो बिज़नेस है ड्रैगन फ्रूट का जो फार्म अगर वो डेवलप करता है तो प्रॉफिटेबल हो। देखिए, ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो प्रॉफिटेबल है 100%। इस चीज़ में आप ये अपने दिमाग में डाउट मत रखिए जी, क्योंकि नॉर्मल फसल से ये हटके है जी। दूसरा, फेलियर होने के चांस भी कम है अगर आप इसे लगन के साथ करेंगे तो। अगर आपने लगा दिया और छोड़ दिया तो फिर कोई भी क्रॉप होने वाली नहीं है जी। बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिट की। अगर आपने 1 एकड़ से शुरुआत की या आधा एकड़ से भी शुरुआत करते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, मैं 1 एकड़ को पकड़ लेता हूँ। 1 एकड़ के अगर आपने फार्मिंग की है तो ये दूसरे साल ही पहली बात तो आपको आउटपुट देने लगती है। 1.5 साल के बाद, वैसे नॉर्मल बागवानी लगाते तो 4-4 साल के बाद आउटपुट मिलती है, वो उस समय का दौरान का जो आपको इनकम जनरेट नहीं होती। एक तो इसके 1.5 साल के बाद में आप ये प्रोडक्शन देने लगता है, वो आपको आउटपुट आने लगती है। दूसरा, इसके बीच का जो स्पेसिंग है आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या इसमें इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग कर सकते हैं? देखिए, हमने मोरिंगा लगाया, हम भले उसको सेलिंग नहीं कर रहे लेकिन अगर कोई कमर्शियल लेवल पे लगाना चाहता है तो कर सकता है। ज़मीन नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, पौधों को शेडिंग मिल रहा है, फर्टिलाइज़र मिल रहा है, तो आप मोरिंगा जाइए। इसके बीच में पपीता लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, ये फ्रूट क्रॉप बता रहा हूँ मैं। बाकी वेजिटेबल की कोई भी क्रॉप लगाइए, धान छोड़ के आप कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अदरक लगा सकते हैं, प्याज लहसुन लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। सीजनल क्रॉप आप कुछ भी लगाइए इसके अंदर, इसको कोई इशू नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है इसके रूट जोन से 1 फीट छोड़ के आप वो क्रॉप लगाइए, क्योंकि जैसा आपने दिखाया है कि बहुत वो नाजुक होती है, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए। ऐसी फसल ना लगाइए जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो या जिसके लिए पानी खड़ा करने की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे धान है, धान छोड़ के आप कोई भी क्रॉप कर सकते हैं। किसान के सामने बड़ी समस्या आती है कि जैसे कि ये फसल अपने आप में एक नई है, हमारे देश इसको अडॉप्ट कर रहा है, लेबर की बड़ी समस्या आती है, मैन पावर मिलती नहीं है, चाहे वो धान की खेती करे, गेहूं की करे, अन्य फसलों की खेती करे। तो ड्रैगन फ्रूट की आप फार्मिंग करते हैं तो लगभग कितने लोग आपके इस फार्म पर काम करते हैं? क्या आप घर के ही लोग हैं या बाहर से भी लेबर को हायर करते हैं? नहीं, देखिए, जब हमने ये सेटअप रेडी किया था तभी से और अभी तक हम 3 ही मेंबर हैं हमारे फार्म पे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मैं। हाँ, हमसे ये पोल उठ के गड्ढे नहीं थे, वो हमसे हो नहीं पाए। इवन गड्ढे तक हमने खुद किए क्योंकि वो ऊंचाई कम ज़्यादा ना रख ले लेबर, तो वो हमको बाद में समस्या ना आए, तो हमने गड्ढे तक अपने हाथ से किए। हाँ, लेबर हम यूज़ करते हैं वहाँ जहाँ हमसे हो नहीं पाता, जैसे पोल को शिफ्ट करना है यहाँ तक, वो कंधों से शिफ्ट होते हैं, कंजेस्टेड जगह हो जाती है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं चल पाएगा तो वो शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ हम लेबर का यूज़ करते हैं। बाकी सारे काम हमने पोल खुद बनाए, रिंग खुद बनाए हैं, फ्रूटिंग हम खुद तोड़ते हैं, खाद खुद डालते हैं, इसकी मैनेजमेंट हम खुद करते हैं, खरपतवार खुद निकालते हैं, पैकिंग खुद करते हैं, तुड़ाई खुद करते हैं। तो ये सब काम हम खुद कर सकते हैं। अगर आपके ये लेबर का इशू है तो इसमें कोई हार्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर रूटीन के हिसाब से चलते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन भी है तो वो 1 एकड़ की फार्मिंग आराम से कर सकता है। यही है कि खरपतवार जैसे मैनेज करना है तो आप रूटीन बनाइए, अपना काम को छोड़िए मत, काम को डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में लेके चलिए। जैसे खरपतवार है, हर दिन थोड़ा थोड़ा निकालते चले जाइए, आपको बर्डन ही नहीं आएगा। हम ऐसे ही करते हैं। लगभग कितना समय आप पूरे दिन अपना खेत पे देते हैं? देखिए, मैं तो खैर लेट आता हूँ, मेरे माताजी और मेरे पिताजी हैं वो सुबह में आ जाते हैं 5 बजे के आसपास में, और शाम को हम यहाँ 6:30-7 बजे के आसपास जाते हैं। इन बिटवीन हम अगर काम की बात करें तो सुबह में ये समझ के चलिए मेरे पिताजी 5 बजे से लेके या 6 बजे कंसीडर कर लेते हैं, 6 बजे से लेके हम 10 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद धूप हो जाती है, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद फिर हम 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक काम करते हैं जी। तो खुद ही करते हैं। और इसके बीच का जो समय है हम रेस्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, और अगर कोई डिस्कस करना है आगे का क्या प्लान है या फिर बीच में यहाँ पे अगर विजिट करने के लिए कोई आता है तो उन्हें अटेंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।